एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। जी हां, 19 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा, जिसके लिए आज चुनाव करवाए जा रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं इस चुनाव में हिस्सा लेंगे और अपने नए प्रधान को चुनेंगे। 19 अक्टूबर को इन चुनावों की गिनती करवाई जाएगी और उसके बाद नतीजे सामने आने के बाद नया अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का उभर कर सामने आएगा, जिसमें शशि थरूर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं इन दोनों में से कमान संभालेंगे। कौन कमान संभालेगा ये आने वाला समय तय करेगा, लेकिन लगभग जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत जो है वो तय मानी जा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और 4 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित किया गया है। देश भर में 40 केंद्रों पर 68 बूथ बनाए गए हैं और करीब 9,800 मतदाता इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो अलग अलग प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं। मतदान के बाद मतपेटियों को दिल्ली लाया जाएगा, जहां पार्टी मुख्यालय में 19 अक्टूबर को मतगणना होगी और नतीजे घोषित होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं और करीब 24 साल के बाद पार्टी की कमान गांधी परिवार के बाद जाना तय हो गई है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशि थरूर के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खड़गे को पार्टी की तरफ से खुलकर समर्थन बताया जा रहा है और यही कारण है कि शशि थरूर अलग थलग पड़ गए हैं। थरूर ने इसको लेकर खुलकर अपनी बात भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आसानी से मुलाकात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं होता है। फिलहाल जम्मू और कश्मीर समेत अन्य राज्यों में मतदान जारी है, जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से नए अध्यक्ष चुनने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं और अपने अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हो रहा है ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज तक कभी इलेक्शन हुई नहीं। बहुत वर्ष पहले होती थी, अभी नहीं हुई। और दूसरा ये जो पदयात्रा कर रहे हैं राहुल, वो भी अच्छी बात है। लोगों के साथ ताल्लुक इससे मजबूत कर रहे हैं। ये दोनों बातें मैं कहना चाहता हूँ। आज काफ़ी देर के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ और हमें बहुत खुशी हुई कि हमें वोट डालने का बहसते डेलीगेट मुझे भी वोट डालने का मौका मिला और पूरे देश में 9,100 वोटर एज डेलीगेट आज वोट डालेंगे अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में। और जम्मू कश्मीर वो जगह है जहां 2 पोलिंग स्टेशन लगे हैं, एक जम्मू में है और श्रीनगर में है। आज अभी 10 बजे वोटिंग शुरू हुई है। खड़गे जी और शशि थरूर साहब जो हैं कैंडिडेट हैं दोनों, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छी तरीके से पुरअमन तरीके से ये हमारा तंजीमी इलेक्शन है और सब खुशी खुशी अपना वोट डाल रहे हैं। तो चूंकि 19 को इसके नतीजे आएंगे और यही इंडियन नेशनल कांग्रेस की खूबी है कि पहली बार एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर अपना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदर चुनेगा और उसी हिसाब से जो है निचली कमेटियां भी बनेंगी। तो यही मैं आज कहना चाहता हूं कि मुबारकबाद है कि आज हम अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का सदर बनाने जा रहे हैं। तो जो इल्जाम लगते थे गांधी परिवार के साथ प्यार मोहब्बत है कांग्रेस के एक प्राइमरी मेंबर को भी, कांग्रेस के वोटर को भी, कांग्रेस के एक लीडर को भी, कांग्रेस के डेलीगेट को भी। जब भी गांधी परिवार के लोग चाहते हैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनना, तो कोई भी कांग्रेसी उनके खिलाफ फार्म भरता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने हर स्टेट में रेजोल्यूशन पास किया था कि राहुल गांधी जी को ही आप प्रेसिडेंट बनाइए ऑल इंडिया कांग्रेस का। यहाँ पे भी हमने यूनानिमसली हर डेलीगेट ने उस पर साथ दिया। हमने यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास किया, जम्मू में यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास किया, पूरी ऑल इंडिया की हर स्टेट में यूनानिमसली। हमेशा चुनाव के जरिए अपना अध्यक्ष चुनती है। आज यहाँ पे कंटेस्ट हो गया, पहले कई जगह पे खड़ा नहीं कोई होता था, लेकिन आज इस बार कंटेस्ट हो गया और बड़ी प्रतिक्रिया के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद, डेलीगेट बनाने के बाद, मेंबरशिप हमारे सारे साथियों ने की। आज वो कड़ी है कि उस मेंबरशिप के बाद डेलीगेट बनने का अपने वोट का इस्तेमाल करें। हम भी वोट यहाँ पे डाल के आए और लगता है कि इससे कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। हालांकि हमने तो रेजोल्यूशन राहुल गांधी जी के हक में यहाँ पे डाला था, लेकिन वो चुनाव के मैदान से नहीं आए और आज भारत यात्रा के तरफ यहाँ पे लगे और वो भी एक कड़ी है, ज़रूरत है वहाँ पे। लेकिन आज जो चुनाव के 2 कैंडिडेट है, हम कोई एक कैंडिडेट चुन के,
कि जिसके हाथों में कांग्रेस सुरक्षित यहाँ पे होगी वो अपना वोट डाल के उनको अध्यक्ष यहाँ पे चुने। जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष पोस्ट के लिए जो इलेक्शन हो रही है, सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो है इस बार खड़े नहीं हुए, तो क्या आपको लगता है कि क्या मुख्य कारण है कि दिग्गज नेता जो है खड़े नहीं हुए? भाजपा में फ्रस्ट्रेशन है। एक तो जब से भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे लगी थी, हर बार यही कहते थे कि परिवारवाद। अब सोनिया गांधी 20 साल के, ना वो प्रधानमंत्री है, ना वो मंत्री रहे, ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर राहुल गांधी रहे, लेकिन फिर भी भाजपा में बड़ी बौखलाहट थी। अब भाजपा, अब लोग तय करेंगे कि कांग्रेस में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। भाजपा का कब अध्यक्ष चुनता है, 2 आदमी चुन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरे हिंदुस्तान में वोटर लिस्टें बनी, दूसरे कैंडिडेट ने अपने अपने इलेक्शन एजेंट यहाँ पर बनाया। ये दर्शाता है कि कांग्रेस जमहूरियत पे विश्वास करती है। एक तरफ वो पार्टी भाजपा जिसने जम्मू कश्मीर की क्या हिंदुस्तान में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी, आज 9 साल से हम महरूम यहाँ पे हैं, उनको दिखाने के लिए कि कांग्रेस उस विचारधारा का नाम है जो जमहूरियत में विश्वास करती है, अपना अध्यक्ष भी वोट के जरिए चुनेगी। आपको लगता है कि वो आने वाले समय में सत्ता हासिल करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे? कांग्रेस तो पक्का 200% सत्ता में आएगी। ये भाजपा का मीडिया का दिखावा है कि जो अभी तक भी सत्ता के सुख भोग रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह में गरीब करियाने का, गरीब दुकानदार, गरीब को रोज़ी रोटी के लिए उनको लाले पड़ रहे हैं, लेकिन अंबानी अडानी का इंटरेस्ट वाच करते हुए ये सरकार में बैठे हैं। लोग बेसब्री से इंतज़ार करें, जैसे हमने बैलेट का इस्तेमाल किया और वो बैलेट भी होगा, एक एक बटन दबा के इसका हिसाब लेंगे। रिलायंस स्टोर खोला, बियर की दुकानें खोली, रियासत चीनी, टोल प्लाजा लगा दिए, तो आने वाले दिनों में टारगेट किलिंग हो, सिविलियन किलिंग हो और माइनॉरिटीज अनसेफ होगी भाजपा के इस मौजूदा रजाइम में। राहुल गांधी या सोनिया गांधी इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, क्या इसका ये कारण भी है कि कुछ सीनियर लीडर जो है कांग्रेस का साथ छोड़ गए थे और उन्होंने कहा था कि वो राहुल गांधी की वजह से जो है ये पार्टी को छोड़ रहे हैं? क्या यही मुख्य कारण है कि इस बार सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी जो इलेक्शन में नहीं? देखिए, सोनिया गांधी जी जब 2004 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के पास गई तो लोगों को लगता था, और उनको भी लगता है राष्ट्रपति जी को, वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने के लिए आई हैं, उनके पास बहुमत था और कोई संविधान में ऐसी रुकावट नहीं थी कि वो नहीं बन सकती। लेकिन जब उन्होंने लिफाफा खोला तो उन्होंने देखा कि बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम था, इसलिए वो त्याग किया उन्होंने और देश को एक बेहतरीन काबिल तरीन माइनॉरिटी से जो 2.25% 2% संख्या हो और उसको प्रधानमंत्री बनाया। इसी तरह से और कोई वजह नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, लंबे अरसे तक हमने नेतृत्व किया है, लेकिन किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। और इसलिए एक खारगे जी बहुत लंबे एक्सपीरियंस्ड हैं, दलित समाज से हैं, बहुत बड़े पिछड़े वर्ग के नेता हैं और सारी कांग्रेस के नेता हैं। इसी तरह थरूर साहब ने भी फैसला किया कि वो चुनाव लड़ें, और क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ी यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने 20-22 साल तक सर्विस की है और डेमोक्रेटिक संस्था वो डेमोक्रेसी को समझते हैं, जीत और हार के लिए नहीं, लेकिन यह है कि वो चुनाव में आए। आज देश, दुनिया और देश के अंदर लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किस लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे, और सब मिल के, मैं समझता हूँ कि दोनों ने कहा कि हम जो भी जीते सोनिया गांधी जी की तजर्बे से और राहुल गांधी जी की ऊर्जा और दिशा निर्देश से ज़रूर मशवरा और राय लेकर के, सलाह मशवरे से पार्टी आगे बढ़ेगी। युवाओं को भी मौका मिलेगा। उदयपुर रेजोल्यूशन जो है वो कांग्रेस ने जो पास किया उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। युवाओं को 50% भागीदारी जो है वो उसका फैसला हुआ है, महिलाओं को हुआ है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस नए रूप में, नई ऊर्जा में बढ़ करके मजबूत होकर आएगी और देश के अंदर जो इस वक्त ज़रूरत है एक मजबूत डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पे वो उभरेगी। काफी उत्साह और जोश जो है कांग्रेस के वर्कर में देखने को मिल रहा है, जो अपने नए प्रधान को चुन रहे हैं। नया प्रधान जो है 19 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि वो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को साथ लेकर चले और कांग्रेस की छवि को जो है और सुधारने में अहम भूमिका निभाए। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।